So, welcome back, guys. Now we are left only with Unit 3. तो आज हम ये भी खत्म कर देंगे, ठीक है? So, myself Prashant Kumar. Now we are going to learn Unit 3 of Digital Communication. Okay, Digital Communication. Okay. तो आपका डिजिटल कम्युनिकेशन का यूनिट 3 जो है वो मेनली बात जो कर रहा है ना वो एक्चुअली नॉइजेस पे बात कर रहा है थोड़ा बहुत एंड मैक्सिमम पोर्शन जो है इसका वो फिल्टर पे बात कर रहा है फिल्टर। ओके, हेंस तो अपन जो है पहले नॉइज पे बात करेंगे कि मतलब एक नॉइज, वन ऑफ द फेमस नॉइज आईएसआई पे बात करेंगे, ठीक है? इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, ठीक है? पूरा डिटेल में देखेंगे, पूरा डिटेल में इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को देखेंगे। फिर अपन ये देखेंगे कि कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं, कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली हम काउंटर करने के बाद ये देखेंगे कि कौन कौन से फिल्टर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कौन कौन से फिल्टर फिल्टर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सो डैट आपकी क्या हो, आपका जो भी सिग्नल है वो उसमें मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम मिनिमम से मिनिमम आपका नॉइज फ्री हो, मतलब मिनिमम से मिनिमम नॉइज हो। तो आपका क्या हो गया, मतलब वो सिग्नल जो है ना इंफॉर्मेशन को कैरी करे मेनली, ठीक है? इंफॉर्मेशन को कैरी करे मेनली। ओके, तो ये सब कुछ देखने वाले हैं अपन यूनिट 3 में। ये तो मेरा जस्ट ओवरव्यू था आपको कि यूनिट 3 में हम क्या करने वाले हैं। ओके, वी विल कवर ईच पार्ट इन फुल डिटेल। ओके, एंड मैं वो चीज आपको मेनली कराऊंगा जो आपके पीवाई क्यूज में आए भी हैं, ठीक है? जैसे आईएसआई, आई पैटर्न, ये सब मेनली आया है, ठीक है? तो हमारा पूरा सेंट्रल फोकस जो होगा ना वो सिलेबस कंप्लीशन से ज्यादा हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं एंड वो क्वालिटी है कि नहीं। सिर्फ क्वांटिटेटिव पे नहीं जाना है, क्वांटिटेटिव पे नहीं जाना है, क्वालिटेटिव पे जाना है। ओके, हेंस हम देखेंगे तो फर्स्ट वो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो आईएसआई, आईएसआई व्हाट डू यू मीन बाय आईएसआई? व्हेन यू हियर आईएसआई इट मीन्स कि आपका जो भी सिग्नल है, देखिए आपको पता होगा कि कोई भी आप सिग्नल लेते हैं इन एनी एनी फॉर्म, ठीक है? वो सिग्नल को जब आप प्लॉट करते हैं, जब आप उस सिग्नल को प्लॉट करते हैं, अ, मैंने इस सिग्नल की प्लॉटिंग की। ओके, तो क्या होता है जब मैं इस सिग्नल को प्लॉट कर रहा हूँ ना, तो हमारे पास जो भी चैनल है, जो भी चैनल है वो कैसा है, वो लिमिटेड है। वो लिमिटेड इन द सेंस ये है कि आप एक पर्टिकुलर एफ एल मान लेते हैं कि लोएस्ट से लोएस्ट बैंड जो आप इस सिग्नल चैनल को अफोर्ड कर सकता है, ये चैनल लोएस्ट बैंड, लोएस्ट बैंड जो ये सिग्नल चैनल अफोर्ड कर सकता है, और हाईएस्ट बैंड एफ एच मान लेते हैं, हाईएस्ट बैंड जो ये सिग्नल चैनल अफोर्ड कर सकता है, ठीक है? तो आपका ये एक पर्टिकुलर एफ एच से एफ एल तक ही सिग्नल मतलब ये जो चैनल है वो सिग्नल आपका ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका सिग्नल मान लेते हैं कि 1550 नैनोमीटर का है, नैनोमीटर का है, ठीक है? इसका वेवलेंथ है ये। ओके, और मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऐसी आप निकालेंगे, ये आपका वेवलेंथ है। और मान लेते हैं कि इस सिग्नल की जो चैनल कैपेसिटी है ना, मतलब ये जिस बैंड गैप में लेता है वो 1549 से लेके ये लेता है 1549 नहीं, सॉरी, मैं लेता हूँ 1249 से, 1249 से ये लेता है 1549। ओके, तो आपका क्या हुआ, जब आपने ये सिग्नल इंट्रोड्यूस किया जिसकी वेवलेंथ जस्ट इस एफ एच से ज्यादा है, इस हाईएस्ट बैंड से ज्यादा है, तो आपका क्या होगा, आपका ये सिग्नल प्लॉट ही नहीं हो सकता है ना? ये सिग्नल आप इस पे प्लॉट नहीं कर सकते। तो होगा क्या, या अगर मान लीजिए कर भी सकते हैं ना, मैं मान लेता हूं कि ऐसा मैंने कोई चैनल लिया जिसमें इसकी प्लॉटिंग पॉसिबल है, जैसे 1550 से लेके मैं लेता हूँ 1750। ओके, तो होगा क्या, आप मल्टीपल सिग्नल्स है, मल्टीपल सिग्नल से आप पिछले लेक्चर में पढ़ के आए होंगे यूनिट 4 में कि मल्टीप्लेक्सिंग हम कर रहे थे। मल्टीप्लेक्सिंग क्या था, मल्टीप्लेक्सिंग यही तो कहता है कि आप मल्टीपल मोड्स हैं जिसके आपके, जैसे मान लेते हैं कोई सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी F2 है, कोई दूसरा सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी F3 है, वो कोई तीसरा सिग्नल है ना? आप इन तीनों सिग्नल्स को या FN ऐसे ले 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 जा जाके आप FN सिग्नल्स तक, मतलब
एन नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, एन नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं जिसके आपके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है ना। और आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल को एक पर्टिकुलर चैनल पे प्लॉट कर रहे हैं और मान भी लेते हैं कि ये सिग्नल उस चैनल पे प्लॉट हो सकता है, क्योंकि उसकी बैंड गैप जो है वो इस सिग्नल को अलाउ कर रही है, सिग्नल को क्या कर रही है, अलाउ कर रही है। बट क्या होगा भाई, अगर मल्टीपल सिग्नल्स हैं, चैनल की लेंथ एक लिमिटेड है, तो क्या होगा, क्योस हो जाएगा, बहुत सारे सिग्नल्स एक दूसरे पे ओवरलैप करने लगेंगे, है ना। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। जैसा आप समझिए कि जैसे एक फैमिली है, ओके। एक फैमिली में 3 किड्स हैं, 3 किड्स एंड देयर पेरेंट्स अवेलेबल, ओके। तो टोटल मेंबर्स क्या हो गए आपके, 5 मेंबर्स, ठीक है। 5 मेंबर्स हो गए। और आपके पास जो रिसोर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल फूड हो गया, क्लोथ हो गए, वो लिमिटेड है। तो क्या होगा, persons are five, resources are limited, then मतलब ऐसा भी लिमिटेड कि 5 रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड ओनली फॉर 3 पीपल है, ओनली फॉर 3 पीपल है। तो क्या होगा, क्योस आएगा। 3 किड्स जो आपस में हैं उनको क्लोथ्स में एक दूसरे में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द नंबर ऑफ पीपल हु आर कंज्यूमिंग इट आर मोर। सिमिलरली चैनल में भी यही होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि चैनल की लेंथ है एक पर्टिकुलर बैंड गैप तक ही है ना, फ्रीक्वेंसी, एंड सिग्नल्स आर इनफाइनाइट इन नंबर, ओके। तो होगा क्या, सिग्नल्स एक दूसरे पे ओवरलैप करने लगेंगे व्हेन दे आर गेटिंग प्लॉटेड, ओके। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, दिस इज ओनली नोन एज इंटरफेरेंस, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस, ठीक है। इसी चीज को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे बता देता हूँ, ज्यादा, ओके। आप ऐसा लिख सकते हैं कि अपन लिखते हैं इन ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन वाया ओनली वाया बैंड लिमिटेड, ओके। बैंड लिमिटेड मतलब अगर बैंड लिमिटलेस है तो भाई फिर तो ये इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, ठीक है। बैंड लिमिटेड चैनल्स, the received pulse gets dispersed, okay, and have increased bit duration, okay, leading to ISI, okay। तो हैंस ये आपका ISI का एक प्रॉपर डेफिनेशन बन गया, ठीक है। अब देखिए ISI हो रहा है और हमें ISI को कंट्रोल करना है, क्यों, क्योंकि भाई ISI इज अ टाइप ऑफ नॉइज, इज अ प्रॉब्लम, इज एन इश्यू इन कम्युनिकेशन। वाई, भाई ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो जो ओवरलैप्ड रीजन है, जैसे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, डबल टैप, है ना, जैसे आप फोन में करते हैं। ये देखिए आप, इस जगह को अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो क्या होगा, इस जगह को अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो आपका ये वाला रीजन जो है, ये वाला, ये क्या हो गया, दो सिग्नल के ओवरलैपिंग की वजह से ये सिग्नल आपका स्पेयर में चला गया। कैसा हो गया, स्पेयर में, मतलब इसकी आपको इंफॉर्मेशन डिकोड ही नहीं कर पाए, आप इसको क्या नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए। देखिए मैं लिखता हूं, इन द ओवरलैप्ड रीजन वी आर नॉट एबल टू in the overlapped region we are not able to decode decode the signal, ओके, डिकोड द सिग्नल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं वेस्टेज हो गया ना, आपका ये पर्टिकुलर बैंडविड्थ क्या हो गया, वेस्ट हो गया। बैंडविड्थ वेस्ट हो गया तो पावर लॉस हुआ, ओके। तो इनडायरेक्टली इफेक्ट आपके पावर लॉस पे आया, आप सिग्नल को फैच नहीं कर पाए प्रॉपर, है ना। तो ऐसे इस फिनोमिनन से बचना है आपको, किससे बचना है, ऐसे फिनोमिनन से बचना है। वी हैव टू प्रिवेंट चैनल फ्रॉम ISI फिनोमिनन, ओके। हमें ISI फिनोमिनन से चैनल को बचाना है, ओके।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा एक मैं बताता हूँ, ऐसा हम एक सिग्नल लेंगे, इसको कहते भी हैं हम, आप ये लिखिएगा निक्विस्ट, निक्विस्ट जीरो आईएसआई क्राइटेरियन, ठीक है। ये ये जो है टॉपिक, ये बताता है कि आप कैसे आईएसआई को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। होता क्या है देखिए, जो भी आपने सिग्नल लिया, फॉर एग्जांपल मैं ना एक रेक्टेंगुलर सिग्नल लेता हूँ जिसकी बिट रेट छोड़िए, बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ मान लेता हूँ ये आपका कोई सिग्नल का टीबी/2 है, ठीक है, -TB/2, और ये है TB/2। ये टीबी क्या है, टीबी आपका जो है वो बिट ड्यूरेशन है, क्या है, बिट ड्यूरेशन, ठीक है। टीबी इज योर बिट ड्यूरेशन। बिट ड्यूरेशन मतलब जैसे आपका कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो एक पर्टिकुलर बिट बिट रेट होता है ना, कि 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, तो वो बिट ड्यूरेशन यही बता रहा है, ठीक है। तो आपका ये बिट ड्यूरेशन है, -TB/2 से +TB/2, आपका ये लोएस्ट लोएस्ट बैंड है और ये हाईएस्ट बैंड है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप, ये आपका कैसा है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पल्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पल्स। इसका आप लेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्या लेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसके लिए मैंने एक आपको चिट शीट भेजी थी, 1 पेज की, फोरियर ट्रांसफॉर्म के सारे फॉर्मूलेज लिखे थे, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है, आपका एक सिंक पल्स बनता है। सिंक पल्स क्या होता है, सिंक पल्स देखिए, सिंक पल्स ये कहता है आपका जो भी वैल्यू है वो नॉन जीरो होगा एट ओरिजिन, जो इसकी वेव फॉर्म होगी सिंक पल्स की, और ये फिर ऐसे ऐसे वेव फॉर्म जैसे साइनोसॉइडल नहीं होता, वैसा ही बनता है। ये कैसा बनता है, साइनोसॉइडल जैसा, ठीक है। बस ये याद रखना है कि इट इज हैविंग अ पीक नॉन जीरो वैल्यू एट ओरिजिन, ठीक है। ये ओरिजिन पे आपका पीक नॉन जीरो वैल्यू है, ओके। तो ये आपका हो गया सिंक पल्स, ये आपका क्या हो गया, सिंक पल्स, ठीक है। तो कोई भी सिग्नल जिसका, कोई भी सिग्नल, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करूंगा मैं आपको ताकि समझ आए। कोई भी सिग्नल, कोई भी सिग्नल जिसका जिसका नॉन जीरो, नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू आती है एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, एंड वो ऐसे वेव फॉर्म होता है, एंड वेव फॉर्म लाइक दिस। आप वेव फॉर्म ऐसा नहीं भी लिखना चाहे, एंड ये लिख सकते हैं कि अपन ना, एंड जीरो वैल्यू, ऑल्सो, ऑल्सो जीरो, ऑल्सो अटेंस जीरो वैल्यू, अटेंस जीरो वैल्यू periodically, periodically, periodically at -1/TB, माइनस 1/TB के गैप पे, एट 1/TB इंटरवल, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 1/TB इंटरवल, इंटरवल गैप, ओके। तो ये आपका निक्विस्ट निक्विस्ट जीरो आईएसआई क्राइटेरियन होता है, ठीक है। इससे आप आईएसआई जो है वो खत्म कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ जीरो आया, यहाँ जीरो आया, यहाँ जीरो आया, यहाँ जीरो आया, वेवफॉर्म कहीं ना कहीं जीरो वैल्यू जा रही है ना, एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है, तो ये आपका क्या है, 1/TB माइनस में, फिर आपका ये क्या है, -2/TB माइनस, ठीक है। वैसे सिमिलरली पॉजिटिव साइड देखेंगे तो 1/TB आ गया आपका, फिर 2/TB आ गया। तो ऐसी आपका प्लॉटिंग होगा। तो यही कह रहा है हमारा आईएसआई खत्म करने के लिए कि कोई भी सिग्नल जिसका नॉन जीरो वैल्यू आती है एट ओरिजिन, एंड वेवफॉर्म जो है वो अटेन करता है जीरो वैल्यू पीरियोडिकली 1/TB टाइम इंटरवल के बाद, तो आपका क्या होगा, वो सिग्नल जो है वो आईएसआई फ्री होगा। वो कैसा सिग्नल होगा, आईएसआई, आईएसआई फ्री सिग्नल होगा, ओके, ठीक है। हेंस अभी तक हमने आईएसआई खत्म कर लिया, एंड आईएसआई को काउंटर करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो खत्म कर लिया। हमने पल्स समझा कि सिग्नल पल्स में, सिग्नल पल्स कहने का मतलब ये कि जो भी आपका पल्स दे रखा है, ठीक है, उस पल्स को, जो भी पल्स आपका दे रखा है उसको आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि आपका आईएसआई जीरो आ जाए। क्योंकि आप जो भी बैंड लिमिटेड गैप में किसी भी पल्स को बनाते हैं, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर को ही बनाएंगे, तो आईएसआई आएगा। आपको उस पल्स को पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, उस पल्स को पहले कन्वर्ट करना होगा ऐसे फॉर्म में,
ऐसे फॉर्म में कि आपका क्या हो, आईएसआई जीरो हो। और वो कैसा फॉर्म हो सकता है, वो सिर्फ सिंक पल्स हो सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि कंपल्सरीली इट शुड बी सिंक पल्स, इट कैन बी इन ऑल्सो अदर फॉर्म, बट ये क्राइटेरिया याद रखनी है आपको, इट शुड हैव नॉन जीरो वैल्यू एंड पीक वैल्यू एट ओरिजिन, एंड जो आपका जीरो वैल्यू है वो आपकी 1/TB टाइम इंटरवल के बाद आती रहे, एनी डायरेक्शन, ठीक है। आपका वो पॉजिटिव साइड भी हो सकता है एंड वो आपका नेगेटिव साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने बात की ये सब बात आईएसआई वगैरह और इन फिल्टर्स को देखने के लिए कि मतलब आईएसआई को कैसे काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम फिल्टर वाले सेक्शन पे नहीं आए, ठीक है। सेकेंड थिंग जो आपसे पेपर में ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, ऊपर वाला तो आप अगर आता है ना तो आप श्योर एंड शॉर्ट लेके चलो कि आपके 5 to 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 5 to 10 मार्क्स का तो ये आएगा ही आएगा अगर आता है, ठीक है। एंड चांसेस आर 70% प्लस, ठीक है। ज्यादा चांसेस है कि ये टॉपिक आए आपका आईएसआई वाला, ओके। नाउ वी आर मूविंग विथ आई आई पैटर्न, ठीक है। ये भी आपका बहुत ज्यादा आता है एंड इसके चांसेस आप 95% प्लस ले लीजिए क्योंकि इसके इसके सवाल हर बार आता है, ठीक है। हर सेमेस्टर मतलब हर ईयर जो है इसके एक ना एक आपको सवाल मिलेगा अलग अलग टाइप से, ठीक है। क्योंकि ये जो आई पैटर्न है ना वो 2 मार्कर्स के लिए भी काफी फेवरेट्स होता है, क्योंकि आपसे आई पैटर्न के फैक्टर्स पूछ लेगा, आई पैटर्न के डायग्राम पूछ लेगा, उसमें अलग अलग डिनोशन पूछ लेगा, ठीक है। और ये 10 मार्क्स के लिए भी बहुत फेवरेट होता है, तो ये हर टाइप से फिट बैठ जाता है, ठीक है। इट्स लाइक कार्बन इन केमिस्ट्री, ठीक है। कहीं भी फिट बैठ रहा है ये, हर मार्किंग स्कीम में आई पैटर्न आपका बहुत फिट बैठता है, ठीक है। तो आई पैटर्न कहता क्या है पहले ये देखिए, आप ये लिखिएगा, एन आई पैटर्न इज obtained by displaying received signal segments repeatedly. I hope writing is अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा हो। आई होप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब आ रहा है आपको, ठीक है। ऑन एन ऑसिलोस्कोप, ठीक है। क्या रहा है देखिएगा, ये तो सिर्फ एक अंग्रेजी डेफिनेशन होगी जो आपको रट्टा मारना है एंड आपको लिख के आना है, ठीक है। बट एक्चुअली एक्सप्लेनेशन अगर समझने को आए देखें तो क्या है देखिए, आई पैटर्न जो है ना वो आपका यूज किस लिए हो रहा है, एज आई हैव सेड, आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफैक्ट आईएसआई। आईएसआई को क्या कर रहा है, ये एनालाइज करने में काम आता है। क्या करने में काम आता है, एनालाइज करने में, ठीक है। देखिए, आपका आईएसआई हुआ किसी सिग्नल में, कोई बैंड लिमिटेड गैप चैनल था, उसमें आईएसआई आपका आया, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस आया। अब वो इंटरफेरेंस टू व्हाट एक्सटेंट, इंटरफेरेंस कितने एक्सटेंट तक है, इंटरफेरेंस कितने एक्सटेंट तक है, ठीक है। ये कौन बताएगा, एक्सटेंट तक है, एक्सटेंट तक है, ये आपका बताएगा आई पैटर्न बताता है, ठीक है। आई पैटर्न बताता बताता सॉरी, हाँ बी लिखना था तो पी लिख दिया ना, बताता है, ठीक है। ओके, तो आपका जो भी आईएसआई का एनालाइजेशन है ना वो आई पैटर्न करके देता है, ठीक है। कि मतलब जो भी सिग्नल आपका ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड के पास पहुंचा है, उस सिग्नल में कितना नॉइज है ना, उस सिग्नल में और क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, फिल्टर की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एंड व्हाट इनिशिएटिव्स मोर कैन बी डन, ठीक है। सो आई पैटर्न इज ओवरऑल अ रिपोर्ट ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल, ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन बता रहा हूँ कि आई पैटर्न जो है एक ओवरऑल रिपोर्ट है, ठीक है। आईएसआई आप समझिए जैसे किसी पेशेंट की बीमारी है, ठीक है, कोई आपका इलनेस है या कुछ भी, मतलब एक डिफेक्ट है, ठीक है। एंड जो उसकी रिपोर्ट आती है आफ्टर फर्दर टेस्टिंग्स वगैरह, ठीक है, एमआरआई इन सब करने के बाद जो भी रिपोर्ट आती है दैट इज योर आई पैटर्न, ठीक है। तो अभी तक प्रॉब्लम आपका आईएसआई पता लग गया, प्रॉब्लम कितने एक्सटेंट तक है वो आई पैटर्न ने बता दिया, ओके। अब आई पैटर्न को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, बट मैं आपको एक ऑर्डर में बता रहा हूँ चेन में। अब आई पैटर्न ने आपको एनालाइजेशन बता दिया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ओके, और प्रॉब्लम कितने एक्सटेंट तक है। अब जो आपके फिल्टर्स होंगे वो फिल्टर क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। कि वो फिल्टर और क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, जैसे अभी तक आपने आईएसआई को काउंटर करने का थोड़ा समझा,
कि भाई मैं एक ऐसा पल्स बना दूं जो बिट रेट 1/TB के टाइम इंटरवल पे हो, तो आपका वो सिग्नल जो है वो आईएसआई फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो आई पैटर्न थोड़ा समझते हैं और कि ये जो रिपोर्ट है वो क्या बताता है। तो आई पैटर्न, मैंने डेफिनेशन तो आई गेस लिखवा दी है ना, तो आप बस सिर्फ इतना समझिए, इसके कुछ फैक्टर्स मैं बताने वाला हूँ। एंड जैसे मैं ना दिखाता हूँ आपको आई पैटर्न का एक ना प्रॉपर प्रैक्टिकल चीज, ठीक है। जैसे आपका कोई सिग्नल है, ठीक है, वो ना 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच ऑसिलेट करता है, ठीक है। जीरो किस लिए करता है? लो वैल्यूज के लिए, लो वैल्यू। एंड आपका हाई वैल्यू के लिए क्या करता है? वो 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अगर मेरे को इसको प्लॉट करना हो, अगर मेरे को इसको कोई प्लॉट करना हो किसी ऐसे ऐसे बॉक्स में, दिस इज नोन एज ब्लॉक, ठीक है। इसके अंदर मेरे को पैटर्न बनाना है जिसमें ये शो करूंगा मैं कि मेरा जो 1 है ना, हाई वैल्यू, वो अपर क्या बोलेंगे इसको, कर्व बोलेंगे या सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है, विथ द रेडी विद द सेंटर टुवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है। सिमिलरली मैं जो लो वैल्यू है ना, लो वैल्यू, जैसे ये वाला आपका लो वैल्यू है, फिर ये वाला आपका लो वैल्यू है, फिर ये वाला आपका लो वैल्यू है, ये वाला आपका लो वैल्यू है ना, तो ये सारे क्या है? आपके लो वैल्यूज हैं, ठीक है। तो लो वैल्यूज आपको क्या बताएंगे? लो वैल्यूज आपको बताएंगे ऐसे, ऐसे प्लॉट करना होगा आपको, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका लो वैल्यू है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जब मैं इसको ऐसे प्लॉट करते जाऊंगा ना, फिर मैंने जैसे मैंने ये अब हाई वाला बना लिया ऐसे, फिर मैं लो वाला बनाऊंगा, तो लो वाला कैसे बनाऊंगा भाई? लो वाला ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, ये लो है ना, इसके बाद फिर हाई वाला वापस से बनाऊंगा, फिर मैंने हाई वाला वापस से बना दिया, फिर मैंने वापस से लो वाला बना दिया, ठीक है। हालांकि अगर इसको मैं थोड़ा सा ना प्रॉपर समझाऊं, तो हम बनाते एक्चुअली ये हैं, फिर हम बनाते ये है, ठीक है, ऐसे समझिए ट्राइंगुलर टाइप, ठीक है। फिर होता क्या है जब हम इसे कंटिन्यूअसली इन चेन बनाते हैं, कंटिन्यूअसली जब मैं इसको बनाते रहूंगा, प्लॉट करते रहूंगा, प्लॉट करते रहूंगा, तो आप देख सकते हैं इट विल टेक द शेप ऑफ दिस मैनर, ठीक है, ऐसा शेप आ जाएगा, दिस मैनर, ठीक है। तो ऐसा शेप जो आएगा ना, वो आपका शेप कैसा है? ये ऐसा शेप आपका एक ह्यूमन आई का होता है, ह्यूमन आई का होता है कि नहीं? तो ह्यूमन आई का शेप है, इसलिए इसे कहा जाता है आई पैटर्न, ठीक है, आई पैटर्न इसलिए कहा जाता है। लेकिन अभी तक तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो इतनी मतलब बातें बताई कि भाई ये रिपोर्ट बताता है सिग्नल की नॉइज कितनी है, सिग्नल में आईएसआई कितना है, फलाना ढिमकाना, लेकिन ऐसा तो कुछ आया नहीं। ये तो सिंपल मैंने एक सिग्नल की प्लॉटिंग की, और ये सिग्नल की प्लॉटिंग करने के बाद मैंने दो एजम्पशंस ले लिए कि भाई मैं ऊपर वाले को हाई वैल्यू दिखाऊंगा और नीचे वाले को लो वैल्यू दिखाऊंगा। इससे क्या साबित हो गया? और ये मैंने प्लॉट कर दिया, और मैंने प्लॉट करने के बाद बोल दिया कि भाई ये तो आई पैटर्न बन गया, देखो। इससे कुछ रिपोर्ट थोड़ी पता लगी, इससे सिग्नल का क्या पता लगा? नॉइस कुछ पता लगा? नहीं पता लगा। अब पता लगेगा, देखो अब कैसे पता लगेगा। जो हम ना ये लेते हैं, जो आपका वर्टिकल एक्सिस है, ये आपका क्या है? वर्टिकल एक्सिस है, और ये आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, दो एक्सिस है आपके पास, ओके। तो वर्टिकल एक्सिस में जहां ये सिग्नल इस वर्टिकल एक्सिस को टच करता है इन एनी फॉर्म, चाहे वो हाई वैल्यू चाहे लो वैल्यू, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, और इससे अपर टॉप ब्लॉक का जो टॉप है, उससे इस मिडल जहां ये टच कर रहा है उसको हम कहते हैं डीए। अभी समझेंगे, अभी सिर्फ आप डिनोशन समझो, क्या कहेंगे? डीए, ठीक है। अभी सब कुछ समझेंगे, आप जस्ट अभी याद रखो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली ये अगर मैं इसको ऐसे टच करूं एंड टू एंड, तो ये एक एक एक्सिस बन गया। सिमिलरली एक ये एक्सिस बन गया, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका वर्टिकल एक्सिस है। अब आप वर्टिकल एक्सिस में समझो कि मैंने अगर ये लिया है कि आपका लोएस्ट जो इस पैटर्न में, आई पैटर्न में अपर को जा रहा है, वो अपन मान लेते हैं ये कुछ एम एन, ठीक है, क्या मान लिया? एम एन। सिमिलरली आप इसको लेके चलो एंड टू एंड, एंड टू एंड तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये आपका आगे जाके थोड़ा कंप्रेस भी होगा, तो मैं बार बार प्लॉट करूंगा, तो मान लेते कुछ यहाँ जाके, तो ये एस टी बन गया। सब कुछ समझेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं सिर्फ आपको डिनोशन बता रहा हूँ कि ये एस टी एम एन डी ए क्या है, ठीक है। ये हमने कुछ नेम याद रख लिए, जैसे राम श्याम गीता, ठीक है, ये हमने ध्यान में रखा। एंड उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि ये क्या क्या कह रहा है, ठीक है।
तो ये सब आपने ले लिया। सिमिलरली इसको भी आपने कुछ ले लिया, एक्स वैल्यू जेटी ले लो, चलो इसे जेटी ले लो, ठीक है। तो आपका अब जब हम इसे डिनोट करेंगे तो डीए था, डीए आपका क्या था, ये देखिए डीए था आपका, ओके। ये वाला हिस्सा क्या था आपका, डीए था। तो डीए क्या है आपका, देखिएगा, डीए आपका कहता है रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड, रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड डायग्राम, ओके, amplitude diagram, sorry, differences, range of amplitude differences as a measure of distortion, ठीक है, caused by ISI, ठीक है। अब देखिए ISI से, ISI एक इंटरफेरेंस था, ठीक है, उस वो एक डिस्टॉर्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो भाई जितना आपका एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आएगा ना, जितना आपका एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आएगा, जैसे मैंने प्लॉट कर रहा था, तो आपका सिग्नल आपस में ओवरलैप कर रहे थे, तो जितना एम्पलीट्यूड में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पल्सेस के बीच डिफरेंस आएगा, उसको बताता है आपका डीए। क्या बताता है, डीए, रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड डिफरेंसेस, ठीक है, ओके। सिमिलरली आप देखिए, अगला है आपका, अगला क्या था, अगला था आपका ऊपर क्या था मैं भूल ही गया, सॉरी मैं ऊपर कर रहा हूँ, हाँ। जेटी है आपका, एमएन है, एसटी है, तो अपन ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, जेटी एमएन एसटी इकट्ठे अब ऊपर नहीं जाएंगे, एक ही बार में देख लिया। जेटी, जेटी, ओके। जेटी क्या कहता है आपका, रेंज ऑफ टाइम डिफरेंस, रेंज ऑफ टाइम डिफरेंस ऑफ द जीरो क्रॉसिंग्स एज अ मेजर ऑफ टाइमिंग फिल्टर, ठीक है। ये आपको रटना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन एल्स, ठीक है। तो आप याद रखिएगा डी ए जे टी एस टी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि टाइम डिफरेंस जो है आपका, जो भी सिग्नल आपने प्लॉट किया था आईएसआई में, ठीक है, तो जब वो जीरो को टच कर रहा था, ठीक है, तो अगली बार वो जब जीरो को टच करेगा, इसके बीच 1/TV का गैप लिया था मैंने, है ना। तो 1/TV का जो मैंने गैप लिया था, ये डिफरेंस कोई फिक्स नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, टाइम डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है। तो वो जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होगा, वो आपका जेटी बताता है, ठीक है। सिमिलरली आपका एसटी जो है वो क्या बताता है, सेंसिटिविटी बताता है, क्या बताता है, सेंसिटिविटी टू टाइम एरर, ठीक है, टाइम एरर, टाइम एरर, ओके। सिमिलरली आपका एमएन जो था वो आपका नॉइज मार्जिन बताता है कि नॉइज भाई कितने रेंज से कितने रेंज तक जा सकता है, किस हाई वैल्यू से लो वैल्यू तक जा सकता है, एमएन इज योर नॉइज मार्जिन, ठीक है। तो ये आपके चार पॉइंट्स हो गए जो आपको याद रखने हैं, दीज आर द फैक्टर्स विच आर ड्राइविंग, these are the factors, I'm writing it down, these are the, these are the factors, ठीक है, the factors which are driving the eye pattern characteristics, ठीक है, eye pattern characteristics, ठीक है। तो दैट्स इट, ये आपका आई पैटर्न का हो गया, ठीक है। एक चीज और आप याद रखिएगा कि आई ओपनिंग, अगर आई ओपनिंग जितनी ज्यादा होगी, आई ओपनिंग जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, वो परफॉर्मेंस बता रहा है बेटर, ठीक है। जैसे ना मैंने किसी सिग्नल को प्लॉट किया, ये चेन चेन बनाते गया और ये एक टाइम के बाद क्या हुआ, आई ओपनिंग जो बहुत छोटी हो गई, जिसका मतलब क्या है कि आपका डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है सिग्नल के अंदर, ठीक है। अगर आई ओपनिंग ज्यादा है, ओके, तो वो बेटर परफॉर्मेंस है। आई ओपनिंग अगर कम है, आई क्लोजर ज्यादा है, तो आपकी वो आईएसआई ज्यादा बता रही है, क्या बता रही है, आईएसआई ज्यादा बता रही है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है इधर आई पैटर्न में, आपका आई पैटर्न क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। आई पैटर्न मतलब रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट पूरी अच्छे से पढ़ ली, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। आई पैटर्न की क्लोजिंग ओपनिंग समझ ली, सारे फैक्टर्स को अपन ने ये भी देख लिया कि डेफिनेशन क्या है, उनको शॉर्ट फॉर्म्स क्या है, ठीक है। आपको ये प्लॉट करके आना है, एक्सप्लेन करके आना है, तभी 10 मार्क्स मिलेंगे, ओके। अगर सिर्फ 5 मार्क्स में आता है तो इट्स डायग्राम एंड जस्ट 2 2 पॉइंट्स, ठीक है, 1 से 2 लाइन्स में इज इनफ, ठीक है।
2 मार्क्स में नहीं आएगा। आई एम जस्ट कंसर्न रिगार्डिंग की 5 मार्क्स में या तो 10 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो ये आपका आई पैटर्न खत्म हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जैसे कि कहा कि हमारा जो है पहले तो हमने प्रॉब्लम ढूंढा। प्रॉब्लम क्या था? आईएसआई डिस्टॉर्शन, ये प्रॉब्लम था। फिर हमने उसका रिपोर्ट ढूंढा। रिपोर्ट मतलब एनालाइजेशन किया, हमने एनालाइजेशन किया। एनालाइजेशन करने पे हमें क्या मिला? आई पैटर्न। ये रिपोर्ट ने बताया कि भाई जो प्रॉब्लम है वो कितने हद तक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम तो भी है और रिपोर्ट भी है कि वो कितने एक्सटेंड तक है। हम उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? सॉल्यूशन लेके आएंगे, एंड दैट इज योर फिल्टर। ठीक है। तो एनर्जी हाई रखिएगा, बिकॉज अब तक हम काफी कुछ खत्म कर चुके हैं, एंड पेपर में जो सवाल आते हैं उसी से रिलेटेड हमने अब तक बातें की है, ठीक है। तो वन ऑफ द लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। मेनली आपका यही टॉपिक जो है वो रह रहा है आपका यूनिट 3 में, ठीक है। सो फिल्टर जो है दो टाइप के होते हैं, ओके। दो फिल्टर टाइप होते हैं आपके। एक होता है आपका ट्रेडिशनल फिल्टर, ठीक है। ये सब आप पढ़ के आए होंगे, ट्रेडिशनल फिल्टर, ठीक है। अलग अलग फिल्टर जैसे बैंड पास, बेस बैंड फिल्टर्स, ठीक है। ये सब आपके पेसिव फिल्टर्स, एक्टिव फिल्टर्स, ठीक है। ये सब फिल्टर्स क्या थे? इन फिल्टर्स में एक जैसे पैसिव फिल्टर की बात करूं तो मैंने नेस में काफी डिटेल में और सीएनएस में भी बताया था कि जो फिल्टर्स होते हैं, पैसिव फिल्टर्स, वो क्या होते हैं? सबको अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं भाई कि हम सबको अलाउ नहीं करेंगे, हम सबको अलाउ नहीं करेंगे, हम एक पर्टिकुलर बैंड जो है उसी को अलाउ करेंगे। या तो बैंड भी जरूरी नहीं है, मतलब या तो हम किसी एक पॉइंट से किसी हाई पॉइंट, जैसे लो पास फिल्टर है तो क्या करता था, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को अलाउ करता था। वैसे ही हाई पास फिल्टर क्या करता था? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को अलाउ करता था। बैंड पास फिल्टर क्या करता था? एक पर्टिकुलर बैंड वाले सिग्नल्स को अलाउ करता था, है ना। तो वैसे ही आपका जो है ट्रेडिशनल फिल्टर जो है वो हम यूज करते हुए आ रहे हैं। वी आर यूज टू विथ इट ओके। बट प्लॉट ट्विस्ट ये है कि भाई जब हम ट्रेडिशनल, मैं लिखता हूं यहाँ, जब हम ट्रेडिशनल फिल्टर्स यूज कर रहे थे, जब हम ट्रेडिशनल फिल्टर्स यूज कर रहे थे, ओके, जब हम ट्रेडिशनल फिल्टर्स यूज कर रहे थे तो अपन के पास क्या हो रहा था? स्टिल नॉइज स्टिल नॉइज आ रहे थे, स्टिल नॉइज आ रहे थे, ओके। सिग्नल्स में फिर भी नॉइज आ रहा था। ये कैसे आ रहा था? देखिए, जो आपका फिल्टर होता है ना, मैं मान लो, मैं आपको एक एक्सेप्शनल केस बताता हूं कि मैंने किसी चैनल में ना सिग्नल इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, सिग्नल को ट्रांसमिट करवाया। अब ये जब मैंने सिग्नल को ट्रांसमिट करवाया ना, तो हुआ क्या कि मैंने इसमें नॉइज इंट्रोडक्शन होने ही नहीं दी कि मैं भाई, ये वैसे आइडियल सिचुएशन ऐसा होता नहीं है। अगर आप देखें कि नॉइज जो है वो अपने आप अपने आपके सिग्नल में आ जाता है। ये आप वहां भी पढ़ के आए होंगे एडब्ल्यूजीएन चैनल में। एडब्ल्यूजीएन चैनल आपने क्या पढ़ा था? एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज में आपने क्या पढ़ा कि भाई एडिटिव मतलब नॉइज आर एडिटिव इन नेचर, यू कांट स्टॉप देम, ओके, यू कांट स्टॉप नॉइज, ठीक है। कुछ भी कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, नॉइज आना ही आना है, एंड दे आर एडिटिव इन नेचर मीन्स जो भी आपका इंफॉर्मेशन नेट बनेगा उसमें सिग्नल तो होगा ही, प्लस नॉइज भी इन एडिशन होगा, ठीक है। तो ये बताता है आपका एडब्ल्यूजीएन चैनल। तो नॉइज इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी कॉमन, ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंट द फिनोमिनल, लाइक आपका राइजिंग ऑफ सन एंड डस्ट ऑफ सन, ठीक है। तो ये सारे जो फिनोमिनल है ना, जैसे नेचर में, वैसे ही आपका नॉइज इंट्रोडक्शन इन चैनल इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। फिर भी मैं एक आइडियल कंडीशन ले रहा हूं जिसमें मैं मान लेता हूं कि आपका सिग्नल में ना भाई नॉइज है ही नहीं, नॉइज क्या है मेरा? जीरो है, ओके। तो ऐसा नॉइज अगर आप जीरो भी कर देना, और आप सिग्नल में मान लेते हैं, मैंने जो ब्लॉक डायग्राम बनाया किसी सिग्नल के, जैसे सिग्नल सोर्स लिया, मैंने क्या ले लिया? सिग्नल सोर्स ले लिया। फिर मैं इसको क्या करता हूँ? ट्रांसमीटर लेता हूँ जिससे ये ट्रांसमिट होगा। फिर मैं इसे मॉड्यूलेट करता हूँ। मॉड्यूलेट करने के बाद मैं फिल्टर लेता हूँ। फिल्टर क्या करेगा? फिल्टर सिग्नल को फिल्टर इंपॉर्टेंट सिग्नल जो है वो फैच करेगा। फिर ये डिमॉड्यूलेटर लेता हूँ और फिर मैं इसे रिसीविंग एंड के पास भेज देता हूँ। तो भाई अगर मैं इस सिग्नल में नॉइजलेस सिग्नल ले लूं ना, नॉइजलेस सिग्नल ले लूं, तो मैं फिर भी जो आपको रिसीव होगा उस सिग्नल में आपका नॉइज आएगा। अरे ये कैसे पॉसिबल हुआ?
सिग्नल में नॉइज आ गया जबकि सिग्नल में तो नॉइज नहीं था। ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है, जब आपका फिल्टर है ना, जो आपका फिल्टर है उस फिल्टर में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो आपके सिग्नल को नॉइज दे ही देता है, सिग्नल को नॉइज फ्री में देता है। ओके, सिग्नल, अब आप सोचिए फिल्टर का काम तो भाई सिग्नल को नॉइज फ्री करना है, सिग्नल को यूजफुल बनाना है ना। देखिए ये भी एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही कर सकता है, ऐसा नहीं है कि फिल्टर इज योर गारंटी। फिल्टर इज नॉट योर गारंटी, यू कांट टेक फिल्टर बाय टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है। सिग्नल आपका जैसे मान लेते हैं 90% नॉइज था, 80% नॉइज था, 70% नॉइज था, 60% नॉइज था, उस सिग्नल में नॉइज की परसेंटेज को कम करना फिल्टर का काम है। फिल्टर इज नॉट योर गारंटी कि ये सिग्नल में आपकी जो भी नॉइज है उसको फुल्ली कंप्लीटली आपका खत्म कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं नॉइज लेस सिग्नल भी लू ना, तो भी आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं वो सिग्नल में नॉइज आ जाना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो इस ट्रेडिशनल सिग्नल से अपन को बचना था, इस ट्रेडिशनल सिग्नल से अपन को बचना था। क्यों बचना था भाई? क्योंकि अपन को सिग्नल में नॉइज नहीं चाहिए, है ना। तो इसलिए मार्केट में एक नया फिल्टर आया, क्या आया? मैच्ड फिल्टर। मैच्ड फिल्टर फिनोमिनल साबित हुआ हमारे कम्युनिकेशन के लिए, डिजिटल कम्युनिकेशन में फिनोमिनल साबित हुआ। कैसे? ये सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जैसे इसमें आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं। ये भी गारंटी नहीं लेता कि आपकी नॉइज आपकी जीरो हो जाएगी, बट इट इज समवॉट, इट इज, मैं लिखता हूं यहां, इट इज समवॉट, इट इज समवॉट an advanced version of what? Advanced version of ट्रेडिशनल फिल्टर, ठीक है। ट्रेडिशनल फिल्टर से ये आपका कैसा था? एडवांस वर्जन था, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो को क्या कर रहा है? मैक्सिमम कर रहा है। ओके, तो दिस इज द कोर आइडिया ऑफ मैच्ड फिल्टर, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको मैच्ड फिल्टर का ये बताया है कि क्यों इसका यूज है ना, क्यों हमने दूसरे फिल्टर्स की जगह मतलब के अलावा इसकी प्रायोरिटी दी है। ओके, हैंस आपका नॉइज जो जो भी मैच्ड फिल्टर है वो आपका एक बेटर ऑप्शन है। ओके, कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल फिल्टर से वो एक बेटर ऑप्शन आपका साबित होता है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन भी अगर लिखनी हो ना तो आप लिख लीजिएगा, आप ये लिखिएगा, मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। अ मैच्ड फिल्टर, अ मैच्ड फिल्टर is an optimal is an optimal linear filter used in digital communication. Okay, receivers receivers to maximize signal to noise ratio in presence of additive white Gaussian noise, ठीक है। नॉइस चैनल, जो भी चैनल है आपका, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्टर का नाम मैच्ड ही क्यों पड़ा? इस फिल्टर का नाम मैच्ड इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ना, जब मैं इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालूंगा, वो कैसे निकालते हैं भाई? तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सिग्नल का आपको याद होगा, जैसे अपन रैंप का करते थे तो रैंप में अपन ये लेते थे स्लोप वाला, फिर आपका स्टेप का यूनिट स्टेप में U1 वैल्यू लेते थे एम्पलीट्यूड में। ओके, या स्टेप लेते थे तो एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती थी, ए हो सकता है, कुछ वैल्यू बी हो सकता है, ठीक है। तो मैच्ड फिल्टर इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है और इम्पल्स रिस्पॉन्स है, क्या है? इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स याद है आपको? इम्पल्स रिस्पॉन्स अपन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से दिखाते थे, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से दिखाते थे, है ना। ये सब आप पढ़ के आए होंगे, आई एम एज्यूमिंग दैट, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐसा बनाया गया है कि ये मैच करे, ये आपका मैच करे जो भी आपके सिग्नल है, इनपुट सिग्नल जो आपने दिया है उसके शेप से, ठीक है।
तो जो भी आपका सिग्नल का शेप होगा, सिमिलरली ही आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का और इम्पल्स रिस्पॉन्स का शेप होगा, ठीक है। हेंस ये आपका मैच्ड फिल्टर कहलाता है, ओके। हेंस हम यूनिट 3 खत्म कर चुके हैं। जो आपका मेनली कंसर्न था यूनिट 3 का वो यही था, टॉपिक्स जो आपके आते हैं, ठीक है, इससे बाहर नहीं आता। हर साल यही सवाल रिपीट होते हैं, ओके। तो और मेरा एक यूनिट 4 का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मेरा कंपाउंडिंग रह गया था, ठीक है, कंपाउंडिंग, इससे भी सवाल आए हैं, ठीक है। तो इसको भी एक बार समझ लीजिएगा। मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन पढ़ाया था, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन पढ़ाया था, ओके। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, आपके सिग्नल्स का जो स्टेप लेवल है उसको हम अलग अलग लेवल में बांटे कंटिन्यूस सिग्नल को सैंपल करके, और फिर ये स्टेप साइजेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं सिग्नल्स में। जब आप इसकी सैंपलिंग करके इसको बांटते हैं तो इसमें स्टेप साइज अलग अलग होते हैं, इसी को आप कहते थे नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन को आप इजीली नहीं कम्युनिकेशन में यूज कर सकते, तो हम क्या करते थे, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन सिग्नल्स को, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइज्ड सिग्नल्स को मैं लिखता हूँ, क्या करते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइज सिग्नल्स को, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइज सिग्नल को नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, एक सेकेंड, हाँ, नॉन लीनियर पाथ से, ठीक है, इसको हम पास करते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे आपकी यूनिफॉर्मिटी आती है सिग्नल में, क्या आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है, ओके। सिग्नल में यूनिफॉर्मिटी आती है और आप इसे फिर रिसीवर एंड के पास भेज सकते हैं, ठीक है। तो रिसीवर एंड एंड के पास आपने भेजा, ठीक है, बाई किसके, नॉन लीनियर ऑपरेशंस के थ्रू, नॉन लीनियर ऑपरेशंस के थ्रू, इसी को कहते हैं आप, इसी को आप कहते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग इज नथिंग, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइज सिग्नल्स को नॉन लीनियर ऑपरेशंस के थ्रू क्वांटाइज सिग्नल में कन्वर्ट करना अप टू सम एक्सटेंट, और फिर उसे कम्युनिकेशन चैनल पे डालना फॉर द रिसीविंग साइड। तो इसी को आप कंपाउंडिंग कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, आप याद रखिएगा। एक आपका होता है म्यू, म्यू, ये मैं म्यू बना रहा हूँ, म्यू लो कंपाउंडिंग, ठीक है। ये 2 मार्कर्स में आया भी है। व्हेन आई वाज इन फोर्थ सेम, तो मेरे तो पेपर में था, और मैं उससे पहले भी पेपर्स में मैंने देखा है पीवाईक्यू में। दूसरा होता है आपका एलो कंपाउंडिंग, ठीक है। आप याद रखिएगा म्यूलो कंपाउंडिंग जो है वो ये ज्यादातर आता है कि नॉर्थ अमेरिका में ये यूज होता है, नॉर्थ अमेरिका में यूज होता है और जापान में यूज होता है। सिमिलरली एलो कंपाउंडिंग जो है आपका यूरोपियन कंट्रीज में यूज होता है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में यूज होता है। हेंस आपका कंपाउंडिंग खत्म, ठीक है। So we are done with lecture. Thank you guys. Best of luck for the exam.